तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं भोमा बिजनेस यूट्यूब चैनल का ऑनर हूँ। यहाँ पर आपको बिजनेस और अर्निंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि गांव के युवा जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग बिजनेस कौन सा करें जिससे कि उनके पास पैसा हो जाए और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी सकें, किसी के ऊपर डिपेंड्स ना रह सकें। प्रॉब्लम्स क्या आती है, गांव के लोग जो होते हैं ना, वो अपने गांव के चारों तरफ 150, 200, 250, 500 की मजदूरी करते रहते हैं और एक बिजनेस करने का सपना देखते रहते हैं। लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये नहीं समझ पाते कि आखिर उनको करना क्या पड़ेगा। आज मैं आपको सबसे ज़बरदस्त दिनेश की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो एक गरीब घर का लड़का था, बहुत ही अत्यंत गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे बिजनेस करने के लिए, वो मजदूरी करता था, पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, इंटरमीडिएट पास था, आस पड़ोस जाता था, पढ़ाता था लोगों को और कुछ पढ़ता भी था। अब ऐसे करते करते काफ़ी समय उसका व्यतीत हो जाता है, लेकिन उसके सपने सारे डूब चुके होते हैं और उसे लगता है कि यार जिस तरीके से मेरी रोज़ की ज़िंदगी चल रही है, ऐसी अगर चलती रहे तो ज़्यादा सही है, हमें खर्चे का पैसा मिलता रहे बस बहुत है। बट कुछ समय बाद उसकी शादी होती है, जितना खर्चे का पैसा उसका मिल रहा होता है उसमें उसका भला नहीं होता। अब वो दौड़ना स्टार्ट करता है जॉब के लिए, जाता है, जॉब करता है कंपनी में। घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, बट कंपनी से लीव नहीं मिल पाती उसको, काफ़ी परेशान होता है। छोटे छोटे बच्चे उसके होते हैं, जब कभी भी वो बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए कि हमें अब पैसे कमाने बाहर जाना है, उसके बच्चे उसे रोकते हैं कि आप मत जाओ, जिससे कि काफ़ी वो परेशान होता है कि वो चाहता है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रहूं, बट पैसे का ना होना उसे साथ नहीं रहने देता और बहुत बार अथक परिश्रम करता है कि साथ रहने के बारे में। हर संडे सैटरडे को वापस आना चाहता है घर को, बट प्रॉब्लम्स क्या आती है, अगर संडे सैटरडे को घर आता है तो फिर एक दिन की ड्यूटी खत्म हो जाती है और उस सिचुएशंस में उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं रहता जाता, यानी सेविंग के नाम पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। हमेशा जो बस में जाता है या ट्रेन से जाता है या फिर ऑटो रिक्शा से जाता है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचकर काफ़ी और मन में जो है करुणा के भाव से रोता रहता है कि आखिर क्या मुझे लाइफ टाइम ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं लाइफ टाइम पूरा ऐसा ही करता रहूँगा, ट्रेवल करता रहूँगा, क्या करूँगा मैं आखिर। काफ़ी परेशान रहता है वो, काफ़ी समस्यापूर्ण रहता है और ये भी सोचता है कि अगर मैं फैमिली को अपने यहाँ ले करके आता हूँ बाहर, तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि 5-6, जहाँ पर मेरा खर्चा 4 से 5 हज़ार में हो जाता है, फैमिली को लाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बच पाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर फैमिली आएगी तो आज मैं रूम में 5 लोग मिलकर के 2,000 देता हूँ और मुझे अकेले 2,000 का लेना पड़ेगा और फिर मेरा सारा खर्चा मुझे अकेले उठाना पड़ेगा, जिससे भी और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इन चीज़ों को काफ़ी गणित लगाता रहता है और घूमता रहता है, जॉब करता रहता है। उसकी जॉब भी चली जाती है, जॉब जाने के बाद वो 2-4-5 दिन नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद वो घर पे आकर के फ्री में बैठ जाता है। अब वो सोचता है मैं करूँ क्या। फिर उसका एक दोस्त दिल्ली में काम कर रहा होता है, एक कंपनी में, सिलेंडर फैक्ट्री में, वहाँ से उससे बात करता है। वो कहता है ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपये की जॉब दिलवा दूंगा, जबकि पहले वो 14,000 रुपये की जॉब कर रहा होता है। वो कहता है चलो ठीक है, बैठने से तो अच्छा है कहीं कुछ ना कुछ करूँ। वहाँ पर जॉब करने के लिए चला जाता है, जॉब करने के लिए जाता है, कंपनी में जॉब लगती है, जॉब करने लगता है। लगभग 2 से 3 महीने तक लगातार वो जॉब करता है। जॉब करने के बाद बगल में एक कंपनी होती है जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर हमें ठेकेदार की आवश्यकता है, ठेकेदार, बोरा सिलने वाले लोगों की और ठेकेदार की आवश्यकता है। वहाँ पे जाता है और कहता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। वो देखता है कि यार ऐसे लोग सिल रहे हैं तो ऐसा तो मैं भी सिल सकता हूँ। वो ठेके पे ले लेता है। ये जो पहला ठेकेदार होता है वो जिस प्राइस पे ले रहा होता है उससे कम प्राइस पे ये ले लेता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इसके पास सारे नए लोग रहते हैं, अनस्किल्ड अनट्रेंड लोग रहते हैं, जिसकी वजह से ये जब वहाँ पे करने जाता है काम तो यहाँ पर उसको भारी नुकसान होता है। अब इसके पास नुकसान भरपाई करने के लिए पैसे तो होते नहीं हैं। अब पैसे तो इसके पास होते नहीं तो नुकसान की भरपाई कहाँ से करेगा। 14 से 15 हज़ार की नुकसान हो जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ से छोड़ देता है, भाग खड़ा होता है। ये वहाँ से उस एरिया को छोड़ के नेक्स्ट दूसरी एरिया में जाता है और दूसरी एरिया में जाने के बाद ये फिर से वही काम करता है एक दूसरे ठेकेदार के साथ मिल करके। जब मिल करके काम करता है फिर वहाँ के जो बंदे होते हैं
अपना ब्रेन का यूज करता है, अपने दिमाग का यूज करता है। जो वहाँ के लड़के उनके साथ काम कर रहे होते हैं उनका नंबर लेता है और फिर वहाँ 1 महीने के बाद काम छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट कंपनी में जाता है, कम से कम 15 से 20 लोगों का नंबर लेता है जो पहले से वहाँ काम कर रहे होते हैं और देखता है कि कितना यहाँ पर प्रॉफिट है। जहाँ पर प्रॉफिट पहले ठेकेदार को 1000 रुपये रोज का हो रहा होता है, वहाँ पर वो मात्र 500 रुपये रोज का प्रॉफिट लेकर के ठेका लेता है और उन्हीं लोगों को जो 500 रुपये कम का ठेका लेता है वो पैसा उन लोगों को देने के लिए कहता है ताकि वो लोग उसके पास आ जाएं। उसमें के सारे लोग तो उसके पास नहीं जाते, लेकिन फिर भी लगभग 50% लोग उसका कहना मान लेते हैं, उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब काम करना स्टार्ट करते हैं कुछ ही समय 1 कंपनी से 2 कंपनी और फिर जो अनस्किल्ड अनट्रेंड लोग आते हैं उनके साथ वो भेज देता है और जिसकी वजह से वो लोग भी स्किल्ड हो जाते हैं और ट्रेंड हो जाते हैं। ऐसा देखते देखते वो लगभग 8 से 10 कंपनियों में मात्र 1 साल के अंदर अपने बच्चों को सेट कर देता है और जहां से वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ की अर्निंग आराम से होने लगती है। एक आम लड़का, एक आम आदमी जो सिर्फ इंटरमीडिएट पास है, जो जिसके पास पहले रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, आज की डेट में वो 50,000 पर मंथ की अर्निंग स्टार्ट कर देता है। 50,000 पर मंथ की अर्निंग तो स्टार्ट कर देता है, बट प्रॉब्लम्स क्या आती है? अभी वही प्रॉब्लम्स आती है कि फैमिली से अलग होकर के रहना नहीं चाहता। अर्निंग तो उसकी आना स्टार्ट होती है, फिर उसी पैसों से वो क्या करता है, अपने घर पे आता है और एक नया बिजनेस डालता है। अपने घर पे आने के बाद एक नया बिजनेस डालता है और वहाँ पर एक अपना मैनेजर सेट करता है। मैनेजर वहाँ पर अपना सेट करता है जिसके द्वारा वो वहाँ की देख रेख करने लगता है और वो क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ 1 से 2 महीने गुजारता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगले जगह के लिए वो तैयारी करता है कि मुझे अब यही बिजनेस अगले जगह स्टार्ट करना है। देखते देखते लगभग वो कुछ ही समय में, जैसे कि एक वीडियो वायरल होता है उसी तरीके से वो देखते देखते दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में भी अपना एक वर्चस्व स्थापित कर लेता है। वहाँ पर भी अपने झंडे को गाड़ देता है और लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ की आराम से उसकी अर्निंग हो जाती है, एक उस आम आदमी के द्वारा। बट यहाँ पर देखिए समझने की बात है, अगर वो 10,000 पे बैठ जाता कि यहाँ पर तो नुकसान हो जाता है, हमारा लॉस हो जाता है, हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो आज वो 5 लाख रुपए नहीं कमा रहा होता। अगर वो कुछ करता नहीं, हाथ पैर नहीं पटकता, अगर वो बाहर नहीं निकलता तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा, वो स्किल्स को सीखना पड़ेगा जिन स्किल्स को लोग सीख करके लाखों कमा रहे हैं। आपके भी एरिया में अगल बगल में ऐसे लोग होंगे जो लाखों रुपए कमा रहे होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहां से कमा रहे हैं, आखिर कैसे कमा रहे हैं। तो ये रहा जबरदस्त वीडियो, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये भी एक बिजनेस आइडिया है और एक सक्सेस स्टोरी भी है और यहां से भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।